सूत्रों की माने तो सरकार ने एक रिव्यू ग्रुप भी बना दिया है जो अग्निपथ योजना की कमियों और सुधार पर प्रेजेंटेशन देगा। सरकार इन सुझावों को लागू करने की कोशिश करेगी ताकि युवाओं और विपक्ष की नाराजगी को दूर किया जा सके। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मोदी सरकार का तीसरी बार गठन हो चुका है, पर इस बार का गठन पिछले 2 बार की बजाय काफी डिफरेंट है, क्योंकि पिछली 2 बार में अकेली बीजेपी को पूर्ण बहुमत था, जबकि इस बार बीजेपी को मात्र 240 सीटें मिली है और वो बहुमत के आंकड़े से 32 सीट यानी 32 सीट दूर है। और बीजेपी के जो दो बड़े सहयोगी है, जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार और टीडीपी, इनके भरोसे ही बीजेपी की सरकार चल रही है। तो अब तीसरी बार जो मोदी सरकार बनी है वो मनमाने रूप से कोई भी कानून लागू नहीं कर सकेगी, क्योंकि पिछली बार सरकार ने जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है अग्निवीर, उसको लागू किया था, क्योंकि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था। और सूत्रों की माने तो अग्निपथ स्कीम को इस तरह से लागू किया गया था कि इसमें सेना के अधिकारियों तक से भी विचार विमर्श नहीं किया गया था। सेना के उच्च अधिकारी भी अग्निवीर स्कीम के पक्ष में नहीं थे, इसके बावजूद इसको लागू किया गया, जिससे भारत के हिंदी भाषी राज्यों के युवाओं में काफी आक्रोश था और इसका काफी ज्यादा विरोध किया गया। और इसका फायदा कांग्रेस ने इस बार उठाया, क्योंकि 27 मई 2024 को बिहार के बख्तियारपुर में चुनावी रैली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हम सत्ता में आए तो अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। आपको पता है बिहार में इसका जबरदस्त विरोध हुआ था। साथ में ही हिंदी भाषी राज्य हैं राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में इसका पूरी तरह से विरोध हुआ था, क्योंकि यहाँ से ज्यादातर युवा सेना में आते हैं, सेना को एज ए कैरियर चुनते हैं। 2024 चुनाव में राहुल कमोबेश हर रैली में अग्निवीरों का मुद्दा उठाते रहे। राहुल गांधी सत्ता में नहीं आए, लेकिन मजबूत विपक्ष में जरूर आ गए हैं। और इसका सीधा सीधा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को, या फिर यूं कहें कि एनडीए गठबंधन को हुआ। नतीजों के बाद 11 जून को राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष में सेना बैठी है, हम अग्निवीर योजना को रद्द करवा के रहेंगे। विपक्ष के तीखे तेवरों के बीच सरकार ने भी अग्निवीर योजना में बदलाव की कवायद शुरू कर दी है। सरकार के मुख्य सहयोगी नीतीश कुमार ने बता दिया है कि वो अग्निवीर सेवा में सुधार चाहते हैं। इसकी उन्होंने सरकार बनने से पहले ही मोदी के सामने शर्त रख दी थी। सूत्रों की माने तो सरकार ने एक रिव्यू ग्रुप भी बना दिया है जो अग्निपथ योजना की कमियों और सुधार पर प्रेजेंटेशन देगा। सरकार इन सुझावों को लागू करने की कोशिश करेगी ताकि युवाओं और विपक्ष की नाराजगी को दूर किया जा सके। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सरकार आखिर क्यों लाई अग्निवीर स्कीम, अग्निवीर स्कीम में क्या क्या कमियां हैं और अग्निवीर स्कीम में अब क्या क्या बदलाव करने वाली है केंद्र सरकार। सबसे पहले देखते हैं अग्निपथ योजना क्या है और इसे क्यों शुरू किया गया। सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना लॉन्च की। इसके तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग भी होती है। 4 साल बाद जवानों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। इसी मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा और बाकी लोग वापस सिविल दुनिया में आ जाएंगे, यानी 75% है वो अपने घर आ जाएंगे। इस स्कीम में ऑफिसर रैंक के नीचे के सैनिकों की भर्ती होगी, यानी इसकी रैंक पीबीओआर होगी। यानी ऑफिसर्स में अग्निवीर सेवा जैसी कोई सी स्कीम को नहीं लागू किया गया। ये सिर्फ सेना के जवानों के लिए लागू हुई है। सैनिकों की अग्निपथ स्कीम के तहत साल में 2 बार रैली के जरिए भर्ती की जाती है। अग्निवीर बनने के लिए 17.5 से 21 साल की उम्र का होना जरूरी है। साथ ही कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। और साथ में 10वीं पास भर्ती होने वाले अग्निवीरों को 4 साल की सेवा पूरी करने पर 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। वर्तमान में मेडिकल को छोड़कर हर कैडर में इस योजना के तहत भर्ती की जा रही है, यानी मेडिकल क्षेत्र में अग्निवीर सेवा के तहत भर्तियां नहीं हो रही है। बाकी सभी क्षेत्रों में अग्निवीर सेवा के तहत भर्तियां की जा रही है। अग्निवीरों को आर्मी, नेवी और वायुसेना में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। अग्निवीरों की सेवा कभी भी समाप्त की जा सकती है। 4 साल से पहले सेवा नहीं छोड़ सकते, लेकिन विशेष मामलों में सक्षम अधिकारी की अनुमति से ऐसा संभव है। सरकार का मानना है कि इस योजना में सिविल सोसाइटी के प्रतिभावान युवाओं को रोजगार मिलेगा तथा सेवारत सैनिकों की औसत आयु कम की जा सकेगी।
सरकार का यह भी तर्क है कि नई पीढ़ी के आने से हमारी फोर्सेस तकनीकी रूप से समृद्ध होगी और हमारे सुरक्षा बल आधुनिक होंगे। जब ये अग्निवीर 4 साल बाद सेवा समाप्त करके सामाजिक जीवन में आएंगे तो समाज को एक डिसिप्लिन्ड व स्किल्ड यूथ की फौज मिलेगी। सरकार ने इस योजना की बहुत ज़्यादा तारीफ की थी। तो हमारा सरकार से ये सवाल है कि ये यानी अग्निवीर योजना इतनी अच्छी है तो इसे सबसे पहले राजनीति में क्यों नहीं लागू किया गया? क्यों आखिर ऐसा नहीं किया गया कि जो अग्निवीर होगा वही चुनाव लड़ सकेगा, वही सरपंच बन सकेगा, या फिर अग्निवीर बन के जिसने 4 साल तक सेना में सेवा की है वही कोई मंत्री पद ले सकेगा? ऐसा क्यों नहीं किया गया? इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सरकार ने ये योजना साल दर साल बढ़ते डिफेंस अमाउंट को कम करने के लिए लॉन्च की है। नई परमानेंट भर्तियों के चलते हर साल सरकार पर पेंशन का बोझ बढ़ता जा रहा था, जिसके तहत सरकार ने ये योजना शुरू की है और इसमें अग्निवीरों को पेंशन की बजाय यहाँ अग्निवीर कोर्स फंड की प्रावधान किया गया है, जो नई पेंशन स्कीम के बराबरी है, यह एनपीएस के बराबरी है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिसर्च के अनुसार सरकार को एक अग्निवीर की लागत सरकार को पूर्णकालिक भर्ती की तुलना में 1.7 लाख रुपए कम पड़ती है। एक अनुमान के मुताबिक 60,000 अग्निवीरों के एक बैच के लिए वेतन पर 1,054 करोड़ रुपए की बचत होगी सरकार को। अब देखते हैं कि अग्निवीर स्कीम में क्या 5 बड़ी कमियां हैं जिनके चलते युवाओं ने इस स्कीम का भरपूर विरोध किया था तथा लोकसभा चुनाव में इस विरोध का असर भी देखने को मिला। अग्निवीर योजना में जो सबसे बड़ी कमी है वो सबसे पहली कमी है अस्थायी रोजगार। जी हाँ दोस्तों, अग्निवीर अग्निपथ के जवानों को केवल 4 साल के लिए रोजगार मिलता है। इसके बाद केवल 25% सैनिकों को ही स्थायी सेवा के लिए चुना जाता है, मतलब बाकी 75% सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। इससे उनके जीवन में रोजगार की संभावनाएं सीमित हो जाती है। अग्निपथ स्कीम में जो दूसरी कमी है वो है कैरियर में स्थायित्व नहीं है, यानी परमानेंट जॉब नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है कैरियर में। 4 साल की नौकरी के बाद बड़ी संख्या में सैनिकों को एक नए कैरियर ऑप्शन के रूप में खोजना पड़ेगा, फिर से नई तैयारी करनी पड़ेगी। अग्निपथ की तैयारी करने में 3 से 5 साल की तैयारी एक युवा करता है, इसके बाद 4 साल की नौकरी मिलती है और ये जो नौकरी खत्म हो जाएगी 4 साल बाद तो फिर से नया काम सीखना पड़ेगा। अग्निवीर के साथ जरूरी नहीं कि जो हथियार चलाना उसने सीखा है उसे बाहरी दुनिया में उसी ट्रेनिंग के बेस पे कोई दूसरी नौकरी मिले, क्योंकि बाहर में जो कंपनियां हैं या जिस भी फील्ड में वो जा रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, जबकि सेना की रिक्वायरमेंट अलग थी। तीसरी जो कमी अग्निवीर स्कीम में वो है थोड़ा आर्मी जवान थोड़ा बाहरी इंसान। जी हाँ दोस्तों, 4 साल में अग्निवीरों को आर्मी जवानों की तरह नहीं बनाया जा सकता। कई चीजें सालों तक सीखने के बाद आती है। एक आर्मी जवान पूरे जीवन काल में बहुत कुछ सीखता है, तब जाकर वह एक लीडरशिप के मोड में आता है और एक डिसिप्लिन्ड वॉरियर बनता है। इससे सेना की कुल क्षमता और युद्ध क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है। अग्निवीर का कार्यकाल इतना छोटा है कि वह न तो ठीक से आर्मी जैसा जवान बन पाएगा और न ही बाहरी दुनिया का एक कामकाजी इंसान। चौथी कमी जो अग्निवीर योजना की है वो है दूसरी नौकरी की गारंटी नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि भूतपूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों या पुलिस बलों में भर्ती किया जाएगा। शिक्षा के आधार पर इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा कर्मी की नौकरी मिलेगी, ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है। उसमें भी निजी एजेंसियां कूद पड़ी है, यहाँ उनके साथ किसी भी आम आदमी जैसा ट्रीटमेंट ही मिलेगा। इस कारण ये अग्निवीर बनने के लिए मिली ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि अग्निवीर की सेवा छोड़ने के बाद दूसरी नौकरी में इस ट्रेनिंग का कोई रोल नहीं है। इस ट्रेनिंग के आधार पर उनको जॉब नहीं मिलने वाला है। उनको फिर से जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं या पूरे जो स्टैंडर्ड होते हैं, मानक होते हैं, उन पे खरा उतरना पड़ेगा, तभी वो दूसरी जॉब प्राप्त कर सकेंगे। अग्निपथ स्कीम में जो 5वीं कमी है वो है सेना के मोटिवेशन और मोरल पर नकारात्मक असर। जब सैनिकों को पता होगा कि वह सेवा सिर्फ 4 साल के लिए करने के लिए आए हैं और उसके बाद वो बाहर हो जाएंगे, तो ये उनके मोटिवेशन और मोरल पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। जरूरी नहीं कि वो उन्हीं वैल्यूज के साथ काम करें जो एक ताई आर्मी का जवान काम करता है। इनके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं बढ़ पाना, पेंशन और कैंटीन जैसे दूसरे लाभ न मिलना,
कोई एक रेजिमेंट न होना जैसी अन्य कई कमियां हैं जिनकी तरफ एक्सपर्ट्स इशारा करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में मिले झटके के बाद बीजेपी अग्निपथ स्कीम में बड़े बदलाव करने वाली है, क्योंकि सहयोगियों का तथा विपक्ष का एनडीए सरकार पे पूरा दबाव है कि वो अग्निपथ स्कीम को या तो खत्म करे या फिर उसको और ज्यादा आकर्षक बनाएं और इसमें बड़े सुधार करें। तो अब देखते हैं कि अग्निपथ योजना में क्या क्या बड़ा बदलाव करने वाली है सरकार। अग्निवीर सेना भर्ती के लिए अभी आयु सीमा 17.5 साल से 21 साल है। इसे बढ़ाकर 17.5 साल से 23 साल किया जा सकता है, क्योंकि इसकी तैयारी में भी काफी समय लगता है युवाओं को। 4 साल पूर्ण करने के बाद नियमित सेवा में शामिल होने वाले अग्निवीर जवानों को 25% है वर्तमान में, इससे बढ़ाकर 70% तक कर सकते हैं। यानी हो सकता है आने वाले समय में सरकार 70% युवाओं को परमानेंट जॉब दे, सिर्फ 30% को ही 4 साल की सेवा करने के बाद निकालें। सरकार अग्निवीरों की नौकरी 4 साल से बढ़ाकर 7 साल कर सकती है। उन्हें पूर्व सैनिक का दर्जा भी दे सकती है। अग्निवीरों की मंथली सैलरी और उन्हें एकमुश्त दी जाने वाली राशि में भी बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। अगला सुधार जो सरकार कर सकती है वो है ट्रेनिंग पीरियड को 24 सप्ताह से बढ़ाकर 35 से 50 सप्ताह के बीच किया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान भी विकलांगता के लिए अनुग्रह राशि दी जा सकती है। अगला सुधार जो कर सकती है, अगर किसी अग्निवीर जवान की जंग में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को निर्वाह भत्ता भी दिया जा सकता है। अगला सुधार जो सरकार कर सकती है वो है उन्हें पूर्व सैनिकों का दर्जा भी दिया जा सकता है। यदि पूर्णतया पूर्व सैनिकों का दर्जा नहीं मिलता तो एटलीस्ट उन्हें जो अगले जॉब की तैयारी करें उसमें उन्हें कुछ प्रायोरिटी दी जा सकती है। अगला सुधार जो सरकार कर सकती है, एक पेशेवर एजेंसी बनाई जाए जो अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि समाप्त होने के बाद भविष्य की नौकरियां खोजने में मदद करे। इसके लिए कोई केंद्रीय एजेंसी बनाई जा सकती है जहां इनका रजिस्ट्रेशन हो और आगे के लिए इनको कैरियर चुनना आसान हो। उसमें इस प्रकार की एजेंसी इनकी मदद कर सकती है और जिसका रिकॉर्ड भी रखा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में आए चुनावी नतीजों का रिव्यू करने के बाद सरकार को पता चला है कि बीजेपी और एनडीए की कम सीटें आने के पीछे अग्निपथ स्कीम भी जिम्मेदार है। जी हाँ दोस्तों, लोगों खास तौर से युवाओं और अग्निपथ योजना को लेकर काफी नाराजगी है। हिंदी भाषा के बेरोजगार युवाओं में ये योजना चुनाव का मुद्दा रही है। बीजेपी को यहाँ लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका मिला है। नई सरकार बनते ही इस योजना में सुधार की कवायद शुरू हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों का एक ग्रुप बनाया है। ये ग्रुप अग्निपथ स्कीम का रिव्यू करेगा। सरकार को यह बताया गया कि आर्म्ड फोर्सेज में भर्ती प्रोग्राम को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए। ये पैनल अग्निपथ स्कीम की कमियों और इसमें सुधार के सुझाव भी सरकार को देगा। माना यह जा रहा है कि इस कमेटी की सिफारिशों को जांचने के बाद सरकार उन्हें तुरंत लागू कर सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखा कि अग्निपथ स्कीम के लागू करने से सरकार यानी बीजेपी को किस प्रकार नुकसान हुआ और सरकार इसमें जो कमियां हैं उनको दूर करके किस प्रकार इस योजना को ज़्यादा आकर्षक बना सकती है, इस योजना में बड़े बदलाव कर सकती है ताकि जो भी जवान अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत सेना में जाता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।